अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में। दोस्तों, क्या कोई मूवी समाज की सोच को झकझोर सकती है? क्या किसी कहानी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो इतिहास की धूल में दबे सच को सामने ला सके? और जब उसी फिल्म पर समाज दो हिस्सों में बंट जाए, एक तरफ समर्थन, दूसरी तरफ विरोध, तो सोचिए क्या असर होगा अगर बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम सामने आकर खुलकर कुछ कह दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रतीक गांधी की नई फिल्म फूले की, जो क्रांतिकारी विचारकों ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की जिंदगी पर आधारित है। एक ओर जहां इस फिल्म को लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार का इस फिल्म पर दिया गया बयान पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस फिल्म को लेकर अक्षय कुमार की सोच क्या है। अक्षय कुमार हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए यह बात कहते आए हैं कि सिनेमा महज मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज की सोच बदलने का एक जरिया भी हो सकता है। वह उन चुनिंदा एक्टर्स में गिने जाते हैं जो फिल्म का चयन करते वक्त यह जरूर देखते हैं कि उसमें कोई सामाजिक संदेश हो, कोई ऐसा तत्व हो जो दर्शकों को कुछ सिखाए और उन्हें सोचने पर मजबूर करे। इसीलिए जब उन्होंने फूले देखी तो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने इस फिल्म पर जो प्रतिक्रिया दी वो अब सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल हो चुकी है। जरा सोचिए, जब कोई फिल्म रिलीज होती है और तारीफों से ज्यादा बवाल होता है, तो उस फिल्म को मजबूती देने के लिए एक ठोस समर्थन जरूरी हो जाता है। और जब यह समर्थन किसी ऐसे सितारे से आए जो हर तबके में लोकप्रिय हो और हर घर में पहचाना जाता हो, तो फिर मामला ही कुछ और हो जाता है। फूले फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ब्राह्मण समाज के कुछ वर्गों ने इस फिल्म का विरोध किया, तब अक्षय कुमार ने इसे गंभीरता से लिया और खुद थिएटर जाकर यह फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, फूले महज एक बायोपिक नहीं, बल्कि उस सोच की कहानी है जिसने समय के विरुद्ध जाकर संघर्ष किया। उन्होंने आगे लिखा, मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं और खुद भी कई फिल्मों का हिस्सा रहा हूं, लेकिन फूले ने जो एहसास दिलाया वैसा काफी समय बाद किसी फिल्म ने कराया है। अक्षय ने बताया कि ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने उस दौर में वो किया जब लड़कियों को स्कूल भेजना पाप समझा जाता था, जब महिलाओं को अपने विचार रखने की आजादी तक नहीं थी। ऐसे समय में उन्होंने सिर्फ किताब नहीं उठाई, बल्कि पूरी सामाजिक सोच को चुनौती दी। अक्षय कहते हैं कि इस फिल्म को देखकर कोई भी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि यह केवल इतिहास नहीं है, यह एक ऐसा सच है जिसे जानना और समझना हम सब के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि फूले को हर स्कूल, कॉलेज और परिवार को मिलकर देखना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को दिखाएंगे कि इस देश में ऐसा भी समय था जब औरतों को इंसान तक नहीं समझा जाता था, तब शायद आने वाली पीढ़ी और भी अधिक समझदारी और जिम्मेदारी से आगे बढ़ेगी। अक्षय ने यह भी बताया कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि इस फिल्म को लेकर कुछ न कुछ बोलना है, लेकिन जब उन्होंने इसे अपने परिवार के साथ देखा और अपनी पत्नी व बेटी की आंखों में जो भावनाएं देखीं, तब उन्हें लगा कि यह अनुभव सभी के साथ साझा करना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने बिना देरी किए फिल्म खत्म होते ही इंस्टाग्राम पर अपनी प्रतिक्रिया साझा कर दी। अक्षय ने आगे यह भी लिखा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की अदाकारी ने उन्हें कई बार सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने एक सीन का जिक्र किया जिसमें सावित्रीबाई को स्कूल से पत्थर मारकर निकाला जाता है, लेकिन अगली सुबह वह फिर उसी स्कूल लौट आती हैं। तो उस सीन ने अक्षय को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव हमेशा तब होता है जब कोई व्यक्ति डर को किनारे रखकर सामने आता है, और फूले ने यही बात बेहद प्रभावशाली ढंग से दर्शा दी है। अक्षय ने लिखा कि वह खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें यह फिल्म थिएटर में देखने का मौका मिला, और वह चाहते हैं कि आप सभी भी इसे अपने परिवार के साथ जाकर देखें, ताकि यह महज एक फिल्म न रह जाए, बल्कि एक सोच बनकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। अक्षय के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने यह तक लिखा कि जब अक्षय कुमार किसी फिल्म को इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, तो यकीनन उसमें कुछ खास जरूर होगा। अब अगर बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच ज्यादा उत्साह नहीं देखा गया। पहले दिन इस फिल्म ने भारत में लगभग 15 लाख रुपए की कमाई की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही अक्षय कुमार का बयान सामने आया, लोगों में इस फिल्म को लेकर दोबारा रुचि जागी।
थिएटर मालिकों ने बताया कि कुछ शो जो रद्द होने की कगार पर थे, उनमें अब दोबारा बुकिंग शुरू हो चुकी है। खास तौर पर दर्शक अपने पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने की योजना बना रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म फूले ने पहले दिन लगभग 50 लाख रुपए के आसपास का कारोबार किया, जो कि एक बायोपिक के लिहाज से कोई बहुत बड़ी कमाई नहीं है। लेकिन इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि यह फिल्म किसी भारी भरकम प्रमोशन या मेगा स्टार कास्ट पर नहीं, बल्कि अपनी कंटेंट की ताकत पर टिकी है। और अब जब अक्षय कुमार का सपोर्ट इसे मिला है तो फिल्म को एक नई ऊर्जा मिल गई है। कुछ फिल्म विश्लेषकों ने यह भी कहा है कि अगर अगले कुछ दिन इसी तरह पॉजिटिव माहौल बना रहा तो फिल्म धीरे धीरे रफ्तार पकड़ सकती है और अपने बजट की लागत वसूल सकती है। अक्षय के बयान के बाद फिल्म के निर्देशक अनंत महादेवन ने भी सोशल मीडिया पर आकर उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमें पता है यह फिल्म हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग समाज की वास्तविकता को समझते हैं और बदलाव की जरूरत को महसूस करते हैं, उनके लिए यह फिल्म बेहद जरूरी है। और जब कोई ऐसा सितारा हमारी फिल्म के पक्ष में आवाज उठाता है, जिसने खुद भी सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में की हैं, तो हमारे विश्वास को और अधिक मजबूती मिलती है। एक और बात जो गौर करने वाली है वह यह कि जैसे जैसे दर्शकों में फिल्म को लेकर रुचि बढ़ी, वैसे ही मीडिया का भी ध्यान दोबारा इस फिल्म की तरफ गया। कई न्यूज चैनलों ने अब फूले फिल्म पर पैनल डिस्कशन शुरू कर दिए हैं कि आखिर क्यों यह फिल्म इतने सीमित बजट में भी इतनी गूंज पैदा कर रही है और क्यों बड़े शहरों की तुलना में छोटे शहरों में इसे ज्यादा सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिनमें स्कूलों के बच्चों को यह फिल्म दिखाई जा रही है और शिक्षक यह कहते सुने जा रहे हैं कि इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता बच्चों को भारत के समाज सुधारकों की जानकारी देने का। एक और चीज जो देखने को मिली वह यह है कि अब लोग अक्षय कुमार की पुरानी फिल्मों को भी फूले से जोड़कर देखने लगे हैं। लोग यह कह रहे हैं कि टॉयलेट, एक प्रेम कथा, पैडमैन या मिशन मंगल, अक्षय हमेशा ऐसे सिनेमा का हिस्सा रहे हैं जो कुछ नया और सार्थक कहता है। और अब जब उन्होंने फूले को लेकर इतना अहम स्टेटमेंट दिया है तो निश्चित रूप से फिल्म में कुछ ऐसा होगा जो देखने लायक है। कुछ लोगों ने तो यह तक लिखा कि अक्षय का यह रिएक्शन फिल्म के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि पहले दिन भले ही कमाई थोड़ी कम रही हो, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग में जो फर्क दिखाई दे रहा है वह इस फिल्म की संभावनाओं को नया जीवन दे रहा है। अगर यही ट्रेंड आगे भी बना रहा तो फिल्म अपनी लागत के करीब पहुंच सकती है। प्रतीक गांधी ने भी कहा कि जब किसी बड़े अभिनेता का समर्थन मिलता है तो एक कलाकार के आत्मविश्वास को एक अलग ही स्तर मिल जाता है। अब जो माहौल बन गया है उसमें फिल्म को लेकर उम्मीदें फिर से जाग गई हैं। फिल्म की टीम अब कुछ शहरों में स्पेशल स्क्रीनिंग कर रही है, जहां स्कूल कॉलेज के बच्चों और शिक्षकों को आमंत्रित किया जा रहा है ताकि फिल्म का जो असली संदेश है वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब देखना यह है कि यह जोश कितने समय तक बरकरार रहता है और क्या यह फिल्म अपने सामाजिक संदेश के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी कोई इतिहास रच पाती है या नहीं। हालांकि इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे जरूर बताएं।